ऐसा क्यों है? जो अधिकार सवर्णों को आसानी से मिलते हैं, उन अधिकारों तक पहुंचने के लिए भी दलितों को सालों आंदोलन करना पड़ता है। तब भी जाकर उन्हें पूर्ण अधिकार मिलेगा भी या नहीं, इसका भी नहीं पता होता। और अगर किसी दलित ने कोई मुकाम हासिल भी कर लिया तो उसे आरक्षण की कसौटी पर तोल दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो गवाह है उस जीत का जो दलितों को सालों की मेहनत के बाद मिली है। लेकिन क्या ये जीत उन्हें बराबरी देगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। दलितों से जुड़ा पहला मामला कर्नाटक से है, जहां की राजनीतिक उथल-पुथल में आखिरकार दलित नेताओं और दलित संगठनों की लंबी लड़ाई रंग लाई है और कांग्रेस ने अपनी जातिवादी मानसिकता को दरकिनार करते हुए डीके शिवकुमार को कर्नाटक राज्य के नए सीएम के पद के लिए चुन लिया है। 3 जून की शाम 4 बजे बेंगलुरु के लोक भवन में राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने डीके शिवकुमार को सीएम पद की शपथ दिलाई। इसी के साथ कर्नाटक में दलित सीएम बनाए जाने की लंबी लड़ाई का भी अंत हो गया है। लेकिन अब सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम के लिए लड़ाई शुरू हो गई है और उम्मीद की जा रही है एक से ज्यादा डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जिसमें वरिष्ठ नेताजी परमेश्वर का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। वहीं कहा जा रहा है कि डीके के मंत्रिमंडल में सभी जातियों को एकजुट करके पद दिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि दलित सीएम तो बन गए, लेकिन क्या केवल सीएम के दलित होने से कर्नाटक में दलितों की स्थिति में सुधार आएगा? सरकार उनके विकास को लेकर कोई बड़े कदम उठाएगी? वैसे आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला पंजाब से है, जहां दलित महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सीएम भगवंत मान ने बड़ा कदम उठाया है। जी हां, आपकी सरकार में ऐलान किया है कि 1 जुलाई 2026 से हर महीने राज्य की 52 लाख महिलाओं को 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। साथ ही दलित महिलाओं को ये रकम बढ़ाकर 1500 रुपए दी जाएगी। मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना के तहत सरकार ने राज्य की करीब 36 लाख महिलाओं को कार्ड भी जारी किए जा चुके हैं और महीने के अंत तक सभी महिलाओं को योजना कार्ड मिल जाएंगे। इस योजना को लेकर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 2026 से 2027 के अपने बजट के दौरान करीब 9300 रुपए का प्रावधान दिया था। हालांकि इस समय 3 कैटेगरी की महिलाओं को बाहर रखा गया, जिसमें सेवानिवृत्त, रिटायर्ड कर्मचारी, इनकम टैक्स देने वाली महिला और मौजूदा और पूर्व विधायक। सरकार की इस योजना से दलित महिलाओं को बिना वजह बेगारी करने से आजादी मिलेगी। वैसे सरकार का ये कदम आपको कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला झारखंड के बोकारो जिले से है, जहां रेलवे साइडिंग क्षेत्र से बचा हुआ कोयला इकट्ठा करने गई एक गर्भवती दलित महिला की हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस इस मामले को पूरी तरह से रफा दफा करने में कसर नहीं छोड़ रही है। ये मामला बेरमो पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दोहरा कोयला स्थल का है, जहां सरकार ने रेलवे साइडिंग से जमा किए कोयले को रखा था। वहां के स्थानीय लोग कोयला लेकर जाते थे। मृतक अनीता देवी भी वहां कोयला लेने गई थी, लेकिन कोयले के बंटवारे को लेकर उसके साथियों के साथ बहस हो गई, जो धीरे धीरे हिंसक हो गई। जब तक लोग आकर बीच बचाव करते, तब तक अनीता बेहोश हो चुकी थी। परिवार आनन फानन में अस्पताल ले गया, लेकिन तब तक अनीता ने दम तोड़ दिया था। इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मृतका के पति महेश भुइया ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया कि उसकी पत्नी की हत्या की गई है, लेकिन साथ ही महेश ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के हथियारों को बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस। तो वहीं अब इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश महासचिव अमर कुमार बौरी ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए इस घटना को क्रूर हत्या करार दिया है। साथ ही जिला प्रशासन पर मामले को दबाने का भी आरोप लगा दिया है। हैरानी की बात तो ये है कि जब तक सड़कें जाम नहीं की गई, तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हालांकि पुलिस ने छापेमारी की और 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की जांच जारी है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में आ गई है। देखना यह होगा कि वाकई में आरोपी ही गिरफ्तार किए गए हैं या जगहसाई से बचने के लिए बेगुनाहों को फंसाकर जेल में डाल दिया गया है। दलितों से जुड़ा अगला मामला आंध्र प्रदेश के तिरुपति से है, जहां एक तरफ देश के अन्य हिस्से में दलितों को मंदिर में प्रवेश करने पर अभी भी विवाद होता है, वहीं तिरुपति में जातिगत भेदभाव को खत्म करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हिंदू उपाध्याय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश डेगाला, जो कि एक सरकारी टीचर भी हैं, उन्होंने अपने एक दलित
सहकर्मी मुनास्वामी नागराजन को कंधों पर उठाकर तिरुपति के पास श्रीनिवास मंगपुरम स्थित ललिता पीठम मंदिर में प्रवेश कराया। जातिगत भेदभाव की मार झेल रहे समाज में महेश डेगाला का ये कदम काफी सराहनीय है। ये घटना 2700 साल पहले हुई एक घटना का पुनर्मर्चन थी, जब भगवान रंगनाथ की स्तुति कर रहे दलित जाति से आने वाले अलवार को पंडित ने धक्का देकर साइड कर दिया था, जिससे वो गिर पड़े और उन्हें चोटें आई थी। लेकिन शरीर के जिन अंगों से उनके खून निकल रहा था, भगवान की मूर्ति के उस हिस्से से खून बह रहा था। तब पंडित को अपनी गलती का एहसास हुआ। पंडित ने अलवार से माफी मांगी और उन्हें अपने कंधे पर उठाकर मंदिर के अंदर चला गया। इसी घटना को फिर से तिरुपति के मंदिर में दोहराया गया। इतना ही नहीं, इसके बाद मंदिर के अंदर सभी जाति के लोगों ने एक साथ बैठकर खाना भी खाया। ये सबूत है उस बात का कि देर से ही सही, लेकिन दलितों को सम्मान और न्याय जरूर मिलेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जहां आजाद शिक्षा को मुफ्त करने की बात कर रहे हैं, वहीं मौजूदा सरकार ने शिक्षकों के पेट पर लात मारने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि नाकामी को छिपाने के लिए सरकार ने प्रयागराज के 3 कोचिंग संस्थानों को सील करने का आदेश दिया है, जबकि पेपर के लीक होने की सारी जिम्मेदारी तो सरकार की है। मगर ठीक ना वो कोचिंग क्लास पर फोड़ रहे हैं, जिसे लेकर भीम आर्मी चीफ ने अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की शिक्षकों पर दमनात्मक कार्यवाही सरासर नाइंसाफी है। वहीं तीनों कोचिंग सेंटर में से एक एग्जामपुर, जो कि पिछले 8 सालों से यूपी की परीक्षाओं की तैयारी करा रहा है, उसके संस्थापक विवेक कुमार ने रोते हुए मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि 8, 9, 10 जून को यूपी पुलिस का एग्जाम है, लेकिन कोचिंग पर लगे ताले के कारण सारी प्रैक्टिस ठप है। वहीं आजाद ने भी शिक्षकों और कोचिंग सेंटर के खिलाफ जारी तुगलकी फरमान के बाद सरकार को चेतावनी दी है कि अगर शिक्षकों के खिलाफ ये कार्यवाही वापस नहीं हुई तो जल्द प्रयागराज या लखनऊ में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए सैकड़ों लोगों की नौकरी खाने से भी पीछे नहीं हट रही है। अब देखना यह होगा कि आजाद की चेतावनी के बाद क्या सरकार अपना फैसला बदलती है या नहीं। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।